छोटा बच्चा समझ में आ गया भाई। देखो मेरा तुमसे झगड़ा हो सकता है, मेरा तुमसे झगड़ा हो सकता है, मेरा तुमसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन 6 महीने के बच्चे से क्या इख्तलाफ। सोचो इस बात को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहन ये खैमे में इस्तराब कैसा? कहा भैया बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। कहा लाओ शायद मैं उसके लिए पानी लाऊं। बच्चे को गोद में लिया, आबा का साया किया, मैदान में आए और मैदान में आने के बाद कहा कि ऐ कौम जफाकार, इसकी मां का दूध खुश्क हो गया है और ये 3 दिन का भूखा प्यासा है। अगर तुम समझते हो कि मैं इसके बहाने से पानी पी लूंगा तो मैं इसे जलती रेतनी पे लेटा देता हूं। तुम खुद आकर पानी पिलाओ। ये वो वक्त था जब फौजी अजीज मुंह को फेर फेर कर रो रही थी। एक मरतबा इब्ने साद ने कहा एकता कलाम और हुसैन, फॉर्मूला हुसैन के कलाम को कदा कर दे। तीर चला फन कलबा सभी जो बहने ये दिल इमाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बच्चा बाप के हाथों में मुनक़लिब हो गया। वापस आए रिज़न बिक़ज़ाए ही व तस्लीमन लिअम्रिह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहते हुए खैमे के दरवाजे पे लाए। दौड़ती हुई सकीना आई, कहा बाबा मैं पहचान गई कि आप मुझसे ज्यादा असगर को चाहते हैं, उसे पानी पिलाना है, मैं प्यासी हूँ। एक मरतबा आबा का दामन उलट दिया, बेटी असगर पानी पी के नहीं आया। अजरकुम अल्लाह। असगर को दफन किया, मैदान में आए और अब आने के बाद आवाज दी, अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया। ये कहते जाते थे, तलवार चलाते जाते थे कि तुमने मेरे अब्बास को भी न छोड़ा, तुमने मेरे अकबर को भी न छोड़ा, तुमने असगर को भी शहीद कर दिया। हुसैन तलवार चलाते जाते हैं, फौजें भागती जाती हैं। एक मरतबा पहलू से आवाज आई, बेटे कब तक जंग करेगा? हुसैन ने तलवार को नियाब में रखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर जमकर जुलजनाब पे बैठ गए। एक मरतबा तलवारें आई, तीर आए, तबर आए, नेज़े आए। मेरा मौला जख्मी होता चला जब घोड़े से जमीन पे आया। देखो एक जुमला सुनना, एक जुमला सुनना। हम जानवरों के एहसान को भी फरामोश नहीं किया करते। हुसैन इतने जख्मी थे कि खुद से घोड़े से उतर नहीं सकते थे। बावफा जुलजनाह ने अपने जानू मोड़ दिए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, सजदे में सर रखा और सर रखने के बाद कहा, इलाही वफ़ाए तो बेअहदिक। भाई तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। मसाइब के फकत 2 जुमले अर्ज करूंगा। इलाही वफ़ाए तो बेअहदी ऊफ़े बेअहदिक। मालिक मैंने अपने अहद को पूरा किया, अब तू अपने अहद को पूरा कर। आयत याद आई, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। अब आयत समझ में आई? मेरा मौला यह जुमला कह रहा था कि इतने में लश्कर में शादियाने बजने लगे, जमीन कांपने लगी। सैयद सज्जाद को शहजादी ज़ैनब ने जगाया, बेटे देखो बाहर क्या हो रहा है। सज्जाद ने पर्दा उठाया, लोग के लहजा पे निगाह की और कहा, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन शहीद हुए। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। हुसैन शहीद हो गए, वो काफिला सालार शहीद हो गया जो करबला से काफिले को लेके चला था, और अब काफिला सालार ज़ैनब है। परदेसियों की शाम आ गई, गरीबों की शाम आ गई, बेवाओं की शाम आ गई, लावारिसों की शाम आ गई, यतीमों की शाम आ गई। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत करूं कि जिस घर से
पर्दे का हुक्म निकला था, उसी घर की बीवियों के सरों से चादरें छीन ली गई, खैमों में आग लगा दी गई, शाम गरीबा आई और दोनों बहनें चली। आखिरी जुमले हैं तकरीर के, दोनों बहनें चली, बच्चों को गिनती हुई चली। मक्तल में इख्तिलाफ है, 18 बच्चे या 15 बच्चे मौजूद नहीं थे। मुझे बतलाओ, तुमने गिरिया किया, तुम हुसैन की मुसीबतों पर रो रहे हो, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, ये 15 बच्चे ये कहां गए? जब मक्तल लिखने वालों ने तहकीक की तो मालूम हुआ कुछ बच्चे जब खैमों में आग लगी तो जलकर मर गए और कुछ बच्चे घोड़ों की टापों से कुचले गए। बच्चे गिने जा रहे थे। एक मर्तबा 2 बच्चों को दोनों बहनों ने एक दरख्त से लिपटे हुए देखा, करीब गई, हाथ लगाया और बेख्तियार एक बहन ने दूसरी बहन से कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाशा उठाया बच्चों का, जले हुए खैमों के अंदर लाके रखा और अब बच्चों की गिनती शुरू हुई। यह है आखिरी मरहला इस गुफ्तगू का, बच्चों की गिनती शुरू हुई। उन बच्चों में वो बच्ची मौजूद नहीं थी जिसे हुसैन बहुत चाहते थे, और जब हुसैन जा रहे थे तो हुसैन ये कह के गए थे कि सकीना, मैंने अपनी नमाज शब की दुआओं में अपने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे एक प्यारी सी बच्ची दे दे जिसे मैं बहुत चाहूं, जिसे मैं बहुत प्यार करूं और मेरे मरने के बाद वो तमाचे खाए मैं सब्र करूं। वो बच्ची मौजूद नहीं थी। शहजादी ज़ैनब पुकारती हुई चली, सकीना, सकीना, अगर मेरी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो। सकीना, अगर मेरी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो। फौज यजीद का एक सिपाही कहता है कि मैंने उस बीबी को रोक के कहा कि नशेब से एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी, शायद वहां होगी। जब जनाब ज़ैनब पहुंचे तो देखा बच्ची बाबा के लाशे के पास है, सो रही है। उठाया, उठो बेटी, उठो बेटी, खैमे में वापस चलो। जब ला रही थी तो कहा कि बेटी तूने बाबा को पहचाना कैसे? कहने लगी, फूफी अम्मा, मैं मक्तल में फिर रही थी और ये कहती जाती थी, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मुझे नींद आ रही है बाबा, मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। एक कटी हुई गर्दन से आवाज आई, एलैया एलैया या बनैया। आखिरी जुमला, एलैया एलैया या बनैया। कहा, बेटी तेरे बाप ने तुझसे कुछ कहा? कहा कि हाँ फूफी अम्मा, मुझसे ये कहा था कि मेरे चाहने वालों को पहुंचा देना कि कैफा तस्खीर तिफलिन फाबो यरहमुनी। काश मेरे चाहने वालों तुम होते और देखते कि कैसे मैंने छोटे बच्चे को सामने पेश किया और कैसे उन लोगों ने तीरे जुल्म से उसे सैराब किया। बच्ची को लाई, बच्ची सो गई। अब कहीं से भी पानी आया। बस आखिरी जुमला, तुमने बहुत गिरिया किया। आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। कहीं से भी पानी आया हो, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन पानी आया। असगर तो जहन में है ना, सकीना भी जहन में है। पानी आया, शहजादी ज़ैनब ने कूज़ा आब भरा, बाएं हाथ में कूज़ा लिया, दाहिने हाथ से शाना हिलाया, उठो सकीना, पानी आ गया। बच्ची घबरा के उठी, कहा, फूफी जान क्या चचा आ गए? फूफी जान क्या चचा आ गए? कहा, नहीं बेटी, तेरा चचा तो मारा गया। कहा, फूफी अम्मा आप पी ले। कहा, नहीं बेटी तू पी ले। कहा, फूफी अम्मा पहले आप पिए। कहा, बेटे जो छोटे होते हैं वो पहले पीते हैं, ये सुनना था कि कूदा हाथ में लिया, चली मक्तल की तरफ कि फूफी अम्मा मेरा छोटा भाई मुझसे छोटा है और बड़ा प्यासा है,